थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस वे, जब हम इस सक्सेस की यात्रा के ऊपर जब हम लोग चलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जो रास्ता है उसमें क्या है, कुछ चीजों को हमें क्या साथ रख के चलना पड़ता है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जैसे आप ये क्या है, इनको क्या बोलते हो आप हिंदी के अंदर? पौड़ियां बोलते हो ना। जब आप स्टेप बाय स्टेप इनके ऊपर ऊपर चढ़ते हो तो आपको पता होगा, अगर आपको बड़ी मंजिल पे जाना है, उसके साथ में एक ये देखो, ये दो और कुछ लगा रखे हैं, पर क्या है, इनको क्या बोलते हैं? सीढ़ियों के साथ रेलिंग है। रेलिंग। इसको वैसे बोलते हैं स्पोर्ट, है कि नहीं है? जब वो ये था। साथ में लगी हो ना, सीढ़ियों के साथ में या पौड़ियों के साथ में, तो क्या होता है, आपका इसके ऊपर चढ़ना आसान हो जाता है, गिरने का डर नहीं रहता है कि नहीं है? और अगर ये ना हो तो साथ साथ में, तो आदमी का गिरने का डर रहता है कि नहीं रहता, है ना? तो गिरने का डर ना रहे, इसके लिए ये जो PATH, ये जो पथ है, ये अपने आप में कुछ बातें बोलता है। अगर आप इनको साथ लेके चलते हैं, अगर आप अपनी यात्रा के अंदर इन चार बातों को साथ में लेकर के चलते हैं, तो आप कभी भी, आपको गिरने का डर या भय आपके मन में नहीं होगा। लेकिन ये चार बातें आपके पास हमेशा आपके पास में होनी चाहिए। तो फर्स्ट आता है पेशेंस, P फॉर पेशेंस। सेकंड यहाँ पर आता है अपने पास में, क्या आता है? A फॉर एटीट्यूड। यानी फर्स्ट स्टेप पे आपको, जब आपने पाँव रखा तो वहां लिखा आता है पेशेंस, कि आप सबसे पहले पेशेंस को साथ में रख के चलें। दूसरा, एटीट्यूड को साथ में रख के चलें। तीसरा, टीचेबिलिटी, यानी कि सीखने की जो हमारी चाहत है, जो योग्यता है, इसको साथ में रख के अगर हम चलते हैं इस यात्रा के अंदर, तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते। अगला आता है ऑनेस्टी, यानी कि H, यानी कि ईमानदारी। अगर इन चार चीजों को हम साथ में रख के इस यात्रा के ऊपर चलते हैं, तो हमें कभी भी कोई भी समस्या आने वाली नहीं है, और हम इस यात्रा को बड़ी आसानी से और बड़े खुश मिजाज से हम इसको क्या पूरा कर लेंगे। लेकिन जो लोग ये चार बातों को साथ में रख के नहीं चलते हैं, जो लोग पेशेंस को साथ में रख के जो चलते नहीं है, एटीट्यूड को साथ में रख के नहीं चलेंगे, ये भी साथ में नहीं है, होनेस्टी भी साथ में नहीं है, तो क्या होगा उनका, आगे चल के हम आगे ऑपरेशन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या लिखा रहा है, पेशेंस। ठीक है, अब पेशेंस क्या लिखा रहा है, एक इंसान की एक ये इंटर क्वालिटी है, कि इंसान के अंदर क्या होता है कि उसको रखना चाहिए धैर्य। लेकिन अब होता क्या है, पेशेंस हम कहाँ रखते हैं? जब आप लोगों से मिलते हो, जब आप लोगों को प्लान दिखाते हो, तो क्या होता है, सम विल कम। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते। सो बट, क्या फर्क पड़ता है? जिसको पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अभी भी 100 नाम और लिखे हुए हैं, 100 में से 5 को बताया, 95 अभी तक मेरे बाकी है। तो सो बट, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो 95 बाकी है। समवन इज वेटिंग, क्योंकि 95 की लिस्ट अभी बाकी पड़ी है, तो वो वेट भी कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क। लेकिन जिन लोगों का पेशेंस कमजोर होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो हमारे इस बिजनेस में आते हैं, हाईरिच के अंदर आते हैं, और 2 4 5 लोगों को प्लान बताते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो अपने एक मेंटेलिटी करते हैं सेट, कि हमने जी 5 को बता दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, हमें तो सबने ऐसा ऐसा बोला। तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है, कि उनकी जो खुद की मेंटेलिटी होती है ना, वो कहीं की क्या स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनको लिस्ट 100 लोगों की बना के और पेशेंस के साथ में काम करना था। और पेशेंस के ऊपर एक बात बोली गई है, जिस व्यक्ति का जितना बड़ा पेशेंस होता है, उस व्यक्ति के पास उतनी बड़ी सक्सेस होती है। क्योंकि आज आप और मैं यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर किसी के लिए जॉब नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है कि मकान बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आपको सपनों का महल बनाना हो, ड्रीम हाउस क्रिएट करना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा टाइम आपको लगाना पड़ता है। बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं, जैसे आप महात्मा गांधी जी को जानते होंगे, जिन्होंने एक सपना देखा था कि मुझे भारत देश को आजाद करवाना है, अंग्रेजों को बाहर भगाना है, क्योंकि उन्होंने उनको एक बार गाड़ी से धक्का मार दिया था। तो उनको इस सपने को पूरा करने के अंदर 50 साल लगे। फिर एक और नाम आता है, ताजमहल, जिसको आप सब लोग जानते हो। तो उसको बनने के अंदर कहते हैं कि लगभग 22 साल लगे थे। कितने? 22 साल लगे थे उस बिल्डिंग को पूरा होने के अंदर। और लोगों ने कहा था कि ऐसी बिल्डिंग बन नहीं सकती, लेकिन उस बंदे में पेशेंस था और एक जिद थी कि मुझे ऐसा एक गुंबद, ऐसा एक स्मारक, मतलब मैं जब जाऊं इस धरती से, तो कुछ ऐसी एक बिल्डिंग, ऐसी एक इमारत, मैं मेरी जो उनकी जो वो जो वाइफ थी, बेगम थी, उनके नाम पे मैं रख के जाऊं,
ताकि लोग उसको दूर से देखने आए। आज बताओ है कि नहीं है? आज भी लोग उसको देखने जाते हैं। यानी कि उसको बनने के अंदर 22 साल लगे थे, यानी कि पेशेंस लगा था, तो आज तक लोग उसको देखने में जा रहे हैं। उनके बाद में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी और बहुत सारी गई, है ना, लेकिन आज भी जो ये बिल्डिंग थी ताज, वो आज वैसी की वैसी पड़ी है। तो यानी कि जहां पर पेशेंस लगता है ना, वहां पर काम भी बड़ा शानदार होता है। तो आपको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आज हम लोग हाईरिच के अंदर आए, अगर आप हाईरिच बिजनेस के अंदर आ चुके हो, तो देखो जिस जिस आदमी ने जितना लंबा पेशेंस के लिए अपनी मुट्ठी बंद की है ना, उसको उतनी बड़ी सक्सेस मिली है। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब आप हाईरिच में आ चुके हो, अभी आप नए हो, आपको कुछ भी नहीं पता कि बिजनेस में कैसे पैसा आता है, कैसे आपका पेयर बनता है, कैसे आपको ज्वाइनिंग मिलती है, कैसे आपको इनकम आती है, कैसे आपकी जो जो टीम बिल्ड होगी, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलो करना है, आपको कुछ नहीं पता। अगर आपने पेशेंस रखते हुए आप कंटिन्यू जूमर शो में आते रहे, मॉर्निंग में सीखते रहे, 90 दिन तक अगर आप कंटिन्यू आते रहे, तो मैं एक बात छोटी सी आपको बोल देता हूँ कि सर अगर आपकी मुट्ठी 1 साल तक नहीं खुली ना, तो आपको माइका लाल इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। लेकिन पहले 1 साल तक ये जो मुट्ठी है ये खुद को बंद करनी पड़ेगी। क्या 1 साल का पेशेंस हम लोग रख सकते हैं? क्या 1 साल के लिए इस मुट्ठी को हम लोग इतना मजबूती से दम है कि इतना मजबूत से हम लोग उसको अंदर की ओर बंद कर दें, कोई इसे खोल ना पाए? यानी कि आपकी मुट्ठी 1 साल से पहले खुल लेनी चाहिए। अगर आप 1 साल से पहले आपकी मुट्ठी खुल जाती है कि अभी 2 दिन हुए, 3 को प्लान दिया और किसी ने बोला ऐसा कुछ होता नहीं है, मुट्ठी खुल गई, बस काम खत्म। माय डियर फ्रेंड्स, मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी आपको 1 साल के लिए। कितना? मिनिमम 1 साल के लिए। अगर हाईरिच में आप कंटिन्यू वर्क करते हो, 1 साल तक आपने मुट्ठी बंद की और आप कंटिन्यू प्लान दिखा रहे हो 1 साल तक, आपके रोज 5-7 प्लान पर डे होते हैं, आज आपने 5 प्लान दिखाए, मैं कहता हूँ 5 ने आपको बोला नो, आपकी मुट्ठी बंद है। कल आपने फिर 5 को प्लान दिखाए, फिर बोला नो, आपने कल फिर 5 प्लान दिखाए, उन्होंने बोला नो, आपने फिर 5 प्लान दिखाए, उन्होंने बोला नो। अगर आप 1 साल तक बिना रिजल्ट मिले हाईरिच में काम कर सकते हैं 1 साल तक, तो मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि आपका 1 साल के बाद और आज की आप अपना जो जो स्टेटमेंट आपका है वो आप चेक कर लीजिए, बहुत डिफरेंट होगा। क्योंकि आप भी जानते हो कि कंटिन्यू कोई भी नो नहीं आती, क्योंकि हमारा रेशियो है प्लान का कि 5 प्लान अगर सही तरीके से दिखाते हो तो 2 ज्वाइनिंग पक्का मिलती है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपको 5 में 5 के 9 मिले, फिर भी आपकी मुट्ठी नहीं खुलनी चाहिए, ये मुट्ठी बंद की बंद रहनी चाहिए। क्या ऐसा पेशेंस आप लोग रख सकते हैं? काम करते हुए पेशेंस रखना है, ज्वाइन करके पेशेंस नहीं रखना। बहुत सारे लोग हमारे साथ में आते हैं, वो क्या गिनते हैं, सर मैंने ज्वाइन किया था इस महीने में, आज सर मेरे को ये महीना हो गया, सर 30 दिन हो गए। मेरा उनसे सवाल होता है, सर आपको यहाँ पर किसी अपलाइन के लिए नौकरी करने थोड़ी आए हो? सही है कि नहीं? आप किसी अपलाइन की जॉब नहीं कर रहे, यहाँ पर आप किसी के लिए नौकरी करने नहीं आए हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो एक बिजनेस। तो जो व्यक्ति जो बिजनेस करता है ना, वो पेशेंस पता कैसे रखता है? वो पेशेंस रखता है काम करते हुए, पेशेंस रखता है। वो बैठे ऐसे ऐसे देखते हुए पेशेंस नहीं रखता। काफी लोग आते हैं मेरे को फोन करते हैं कि सर 7 दिन हो गए पे आउट नहीं बन रहा, 10 दिन हो गए, तो सर पेशेंस तो रखा हुआ है ना हमने, देखो सर 1 महीने से हमने सर पेशेंस ही रखा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस को नेगेटिव वे के अंदर लेके नहीं जाना। यहाँ पर क्या लिखा रहा है? सम विल कम सम विल नॉट कम। जब आप काम करते हैं, जब आप लोगों को प्लान बताते हैं, आप प्लान आप ऑनलाइन में बताएं, ऑफलाइन में बताएं, आप कैसे भी बताएं, जब आप कंटिन्यू आप अपना वर्क कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, उनको आप अपना प्लान बता रहे हो, तो उसमें से आपको पेशेंस कहाँ रखना है? पेशेंस का मतलब ये है कि आज आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया, तो क्या आप अगले दिन फिर प्लान करने के लिए तैयार हो? क्या आप जूम मीटिंग पे आने के लिए रेडी हो? अगर ये आप कर सकते हो तो इसको बोला जाता है पेशेंस। ठीक है, तो इसको पेशेंस बोलते हैं। ये नहीं कि आज हम ज्वाइन हो गए, हमने 5 को प्लान दिखाया और 1 महीने तक हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, हमारे बैग से फोल्डर बाहर बाहर नहीं निकल रहा, हम ना जूम पे आ रहे हैं ना कहीं पे आ रहे हैं, और हम बोल रहे हैं मैं भी 3 महीने पहले ज्वाइन हुआ था, मेरा कुछ नहीं हुआ। फिर जब ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है फिर उससे हम वही पूछते हैं कि भाई आपने 3 महीने में किया क्या था? तो माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस रखना है। क्या करना है? पेशेंस रखना है, काम करते हुए रखना है, और मिनिमम 1 साल का पेशेंस। आज हम हमारे जो सीनियर्स का रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे हमारे जो ग्रेट मेंटर्स हैं जिनका नाम है राहुल नेरकर जी। राहुल सर ने रखा 3 साल का पेशेंस। क्या रखा? 3 साल का पेशेंस राहुल सर ने रखा। तो आज उनके पास में जो टीम है वो है 60 लाख लोगों की। और माय डियर फ्रेंड्स, पहले कंपनी में इतने सारे प्रोजेक्ट्स नहीं थे,
आज तो कंपनी मैट्रिमोनी को भी ले आई है ना, इतने सारे स्टोर हो गए हैं। 3 साल पहले इतने ज्यादा स्टोर नहीं थे। सोच के देखो, आज अपने पास में दिखाने के लिए इतने सारे स्टोर्स हैं, अपने एरिया में स्टोर्स हैं। 3 साल पहले स्टोर कहाँ थे? यानी आज अपने पास में बहुत शानदार मौका है। अगर आपने भी 3 साल तक कंटिन्यू अपनी मुट्ठी को बंद करके रखा, तो आप भी राहुल सर की तरह एक रोल मॉडल बन सकते हो, एक आइकन बन सकते हो, और आपकी भी नीचे 60 लाख से प्लस की टीम बन सकती है। लेकिन 60 लाख की टीम बिल्ड करने के लिए ये मुट्ठी 3 साल तक नहीं खुलनी चाहिए। कितना? 3 इयर्स, 3 साल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला आता है एटीट्यूड, यानी कि हमारा किसी भी चीज को देखने का नजरिया। देखो, वैसे तो लोग बोलते हैं अक्सर ही कि ये या तो नेगेटिव होता है या फिर ये पॉजिटिव होता है ना। लेकिन एक चीज बोली गई है कि हमारी 100% सक्सेस है वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा नजरिया कैसे अच्छी चीज को देखने का, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड है। तो ये हमारे ऊपर करेगा डिपेंड कि हम किसी भी चीज को हम कैसे देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूंगा। एक बुक है जॉन सी मैक्सवेल साहब की, आप उसके अंदर रीड करना। उसके अंदर उन्होंने है ना 3 टाइप के एटीट्यूड आपको बता रखे हैं। वो 3, दूसरा एक तीसरी क्वालिटी एक और है कि नेगेटिव वे को पॉजिटिव में देखना। क्या आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हो, उसके बाद भी खुद को पॉजिटिव रखना। तो ये सबसे बड़ी, इसको वो बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी वो तो मूर्खता होती है। और ये जो फूल लोग होते हैं जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, ये उनकी हैबिट्स होती है, या जिनको आप हाफ माइंड कह सकते हो। ठीक है, तो ये उनके अंदर होता है। और ये क्वालिटी कुछ जिंदा लोगों के अंदर भी है, जो लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। तो हमारी सक्सेस हमारे एटीट्यूड के ऊपर करती है पूरी की पूरी डिपेंड। तो हमें यहाँ पर कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए? हमें रखना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम वाकई में पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं या हमने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव वे में लिया हुआ है। ये हमें थोड़ा सा क्या देखना पड़ेगा। बहुत सी बार क्या होता है कि, अब थोड़ा एग्जांपल यहाँ पर आपको सबको पता है, ये 2 बर्ड फ्लाई वाली एग्जांपल पता है कि 2 दोस्त एक बार जा रहे होते हैं, किसी एक ने उनके ऊपर वो कर देता है, ऊपर से बीट कर देता है। वो दूसरा बोलता है, वो पूरा चीखता है चिल्लाता है, दूसरा उसके ऊपर हंस रहा होता है, बोलता है कि शुक्र मना भैंस नहीं उड़ रही। यानी कि हर स्थिति के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बना करके रखना। लेकिन अभी मैं आपको एक यहाँ पर एक सटीक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आज आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में प्लान बताते हो, तो मैं एक राम और श्याम की बात करता हूँ। राम को आपने प्लान दिखाया, राम बोलता है जी मैं आपके साथ ज्वाइन तो कर लूं, लेकिन आपका तो यहाँ पर स्टोर भी नहीं है, शॉपी भी नहीं है, आपका तो ये भी नहीं है, आपका तो ये भी नहीं है ना। और आपने शाम को सेम प्लान दिखाया। अब शाम बोलता है जी शॉपी नहीं है, तो बहुत बढ़िया जी, मैं टीम बनाऊंगा, शॉपी मैं मेरी टीम में लेकर के आऊंगा। यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप उनको बताते हो कि सर आप टीम बनाओ, आप शॉपी लेकर के आइए ना, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। जब हमने स्टार्टअप किया था तो हमारे एरिया में कोई स्टोर कोई शॉपें नहीं थी। जो हमने आज स्टार्टअप किया तो अपने एरिया के अंदर 3 जगहों पे स्टोर आ चुका है। यानी कि अपने आप को पॉजिटिव रखना। ठीक है, काम करते हुए, काम बंद करके पॉजिटिव नहीं रखना। काम करते हुए जब आपका रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना। और अपनी जो काम करने की प्रक्रिया है, अपने डेली एक्शंस है, इनको ऑब्जर्व करते रहना कि आज मैंने क्या क्या एक्शंस लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हार्डवर्क हो, तो सर अगर आप कोई व्यक्ति कितना भी मेहनती क्यों ना हो, हार्डवर्क होने से केवल आदमी 98% सक्सेस ले सकता है। कितनी? 98% तक। अगर कोई व्यक्ति बोले सर बहुत ज्यादा ज्ञान हो, तो बहुत ज्यादा ज्ञान होने से भी आप मात्र 96% सक्सेस ले सकते हो। कितना? 96%। कोई बोले सर सक्सेस के लिए सर क्या जरूरी है? प्यार जरूरी है, लव जरूरी है। तो सर प्यार तो बताना चाहूंगा 54% तक ही सक्सेसफुल है। कितना? 54। इसीलिए आजकल लोगों के पास में हर एक 1-1.5-2 साल के अंदर वो मिलते हैं ना, आपको डाइवोर्स वाले मिलते होंगे ज्यादा। तो आज के टाइम में जो प्यार व्यार है ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, 54% है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लक, किस्मत के भरोसे। तो कोई भी ना रहे, क्योंकि कुछ भी नहीं है, लक के भरोसे 47% है। लेकिन जो कहते हैं कि अब जो 100% सक्सेस कहां पर है, 100 मीन्स 100 में से 100 कहां पर है, तो हमें मिलेगी कहां पर? अब कोई बोलता है बहुत सारा पैसा हो तो कामयाब हो जाए बंदा, ओनली 72%। तो सर ये तो बहाने होते हैं लोगों के।
काश अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता। तो मैं आपको बता रहा हूँ इनसे भी सक्सेस नहीं मिलती है। फिर आता है लीडरशिप, अगर मेरे को अच्छा बोलना आता ना तो आज मैं ये कर देता, मात्र 89%। लेकिन हमें चाहिए 100, क्या चाहिए 100। तो 100% सक्सेस कहाँ है? एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन ओनली इफ वी परहैप्स चेंज योर एटीट्यूड टू गो टू द टॉप। अगर हमें शिखर पे जाना तो हमें हमारे एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा टू दैट 100%। वट वी रियली नीड टू गो फर्दर ए बिट मोर, वो क्या है? आपका नजरिया। अगर आपका एटीट्यूड सही है ना, आपका सोचने का, बातों को समझने का, काम करने का, अपने प्रति एटीट्यूड सही है कि आई एम द किंग, है ना, आई एम बेस्ट, मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं हर रोज कंपनी से सीलिंग अचीवर बन रहा हूँ, मेरी टीम से लोग सीलिंग अचीवर बन रहे हैं। आप अपने आप को कितना पॉजिटिव रख पा रहे हो, अपनी टीम के प्रति कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, तो इससे दिखेगा आपका नजरिया, यानी कि 100% पॉजिटिव। क्या आप कभी अपने आप के प्रति सकारात्मक विचार लेकर के आते हो? क्या आप अपने टीम के प्रति कभी सकारात्मक विचार लेके आते हो कि मेरी टीम में लोग सीलिंग अचीवर बन रहे हैं, मेरी टीम में लोग लैपटॉप लेके आ रहे हैं, बाइक के ऊपर बाइक मेरी टीम में आ रही है, लगातार अचीवमेंट्स लगातार टीम के अंदर बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हर एंगल से अपने आप को पॉजिटिव कमांड देना कि आज चलो ये मैंने किया, अब मैं ये कर दूंगा, और अपने आप को हमेशा कांग्रेस करना कि आज तूने ये कर दिया, बहुत बढ़िया। यानी कि खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, सकारात्मक नजरिया जो होगा ना, वो आपको 100% सक्सेस दिलवाएगा। इट इज योर आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड वर्क दैट मेक्स आवर लाइफ 100%। यानी कि हमारा जो ये एटीट्यूड ही है जो हमें 100% सक्सेस हमें क्या यहाँ पर क्या दिलवाता है। तो हमने अभी 2 बातें हमने सीखी, ठीक है। फर्स्ट कौन सी थी? पेशेंस, और नेक्स्ट थी एटीट्यूड। अब नंबर 3, अगर इसको भी हमने हमेशा साथ में रखा, सीखने की चाहत को, तो कहा जाता है कि ये जो सक्सेस की जर्नी है, इस पे मंजिल तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये क्या बोलती है अपने आप के अंदर? ह्यूमन क्वालिटी है, क्या? इंसान की क्वालिटी है, ठीक है। वो क्या है? एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता। हर इंसान सीखना चाहता है। आप बोलते हो ना सर वो सीख नहीं सकता, माय डियर फ्रेंड्स, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी सीखना चाहता है। एग्जाम्पल दूं, आपके घर में अगर कोई 50-60 साल के अंकल जी है, उन्हें मोबाइल फोन यूज करना नहीं आता, और आप उन्हें एक बार मोबाइल फोन ला के दे दो, वो उसको यूज करना सीख जाएंगे। क्या? यूज करना सीख जाएंगे। इस बात से आप लोग एग्री हैं तो एक बार लिखें यस, उसको पक्का यूज करना सीख जाएंगे। फोन मिलाना, काटना, उठाना सब करना सीख जाएंगे वो। और सामने से पूछेंगे आपसे, इसमें ये नंबर कैसे निकालने हैं, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, यस या नो? क्या लगता है आपको? आपके घर में आज कोई व्यक्ति है जिनकी एज 50+ है, जिनको मोबाइल फोन यूज करना नहीं आता, और आप उन्हें एक बढ़िया सा फोन ला करके दे दो, तो क्या लगता है वो उसको यूज करना सीखेंगे कि या फिर नहीं सीखेंगे? आप बताओ मेरे को। पक्का? ओके। मैं छोटी दे रहा हूँ 100 में 100%, आप एक बार गिफ्ट करके देख लेना। आप बोलना ये लो आपके लिए एक मोबाइल फोन लेकर के आया हूँ, और आपको पता है कि इनको चलाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, फिर मैं छोटी दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर अंदर फोन मिलाना उठाना सब वो सीख जाएंगे वहां से, ठीक है। इसको बोलते हैं सीखने की चाहत। ये आपको अगले आदमी के अंदर पैदा करनी पड़ती है। अगर आप ये चाहत पैदा हो नहीं हो पा रही आपके थ्रू टीम के अंदर, तो कहने की फिर आपकी इसके अंदर अपनी खुद की वीकनेस है, टीम की नहीं है। देखो सीखना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कहते हैं सिखाने वाला चाहिए। तो मेन चीज क्या है, और ये हमारे अंदर जिज्ञासा भी होनी चाहिए। तो आदमी क्या करता है? स्वार्थी है। जब तक उसको खुद का फायदा नहीं होगा ना, वो कोई काम करना नहीं सीखता। आदमी हमेशा स्वार्थी है, इस बात को मानना, क्योंकि हम मानव है। क्या है? हम मानव है, और मानव क्या होता है? स्वार्थी होता है। वो बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। जब उसे पता है कि मेरा ये कोई काम करना है और ये करने से ये होगा, तो वो काम को सीख लेता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आज मान लो कोई व्यक्ति है जो 20 साल से नौकरी कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी है मंथली, उसको मिलता है 50,000 रुपीज उसको मिलता है महीने का, और उसको उसी जॉब के अंदर एक बात बोल दी जाए कि अगर आप ये एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लेते हो जो आपने आज तक नहीं किया, तो आपकी महीने की 15,000 रुपए की सैलरी और बढ़ जाएगी। तो क्या लगता है मुझे, कितने लोग कहते हैं सर वो सबके सब लोग कर लेंगे? हाँ जी, सीख लेंगे ना। जब 15,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए एक एक्स्ट्रा डिप्लोमा किया जा सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप थोड़ा सोच के बताओ
कि हमारा जो बिजनेस है, जहां से एक आदमी एक दिन की इनकम 5,000 रुपया सिंगल आईडी के ऊपर ले सकता है, 3 आईडी पे 15,000 रुपये कमा सकता है, 7 आईडी पे 35,000 रुपये की इनकम कर सकता है, 15 आईडी पे 75,000 रुपये दिन का कमा सकता है, तो क्या उसको कमाने के लिए थोड़ा बहुत तो सीख नहीं सकता? क्या वो कंटिन्यू जूम पे नहीं आ सकता? कुछ लोग बोलते हैं सर जूम पे कब तक आना है? तो मुझे मेरे गुरु ने एक बात कही थी कि मैंने कहा सर ये सीखना कब तक है? तो उन्होंने बोला आपको आपको पता है कब तक सीखना है? उन्होंने बोला आज बाद मेरे से दोबारा मत पूछना, आज ही आंसर दे रहा हूं, जब तक आप टीम को सिखाने वाले ना बन जाओ। क्या आपको उस दिन तक सीखना है जब तक आप टीम को सिखाने वाले ना बन जाओ। जब तक आप अपनी अलग से मीटिंग ट्रेनिंग करना शुरू ना कर दो, आपको उस दिन तक सीखना है। और अब ये कितने दिन में आप करते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। आप 3 महीने में कर जाओ, 6 महीने में कर जाओ, 1 महीने में कर जाओ, ये आप पे डिपेंड करेगा। यानी कि हमें कब तक सीखना है? जब तक हम टीम को सिखाना शुरू ना कर दें। तो क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं उस दिन तक सीखने के लिए? कि हमें उस दिन तक सीखना है जब तक हम टीम को सिखाना स्टार्ट ना कर दें। तो आगे एक चीज और बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट में जाते हैं ना, तो कहा जाता है कि कहते हैं मार्केट में ना खाली बोरी खड़ी नहीं होती, क्योंकि हम माइंड को खुराक नहीं देते। हम खुराक किसको देते हैं? हमारी बॉडी के नीचे को, इसको हम लड्डू, बूंदी, रसगुल्ले सब कुछ खिलाते हैं। लेकिन इसकी बारी आए, ये बोलता है बुक पढ़ने से दिमाग शार्प होता है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ 28 लोग मेरे को दिख रहे हैं, पिछले 1 महीने के अंदर शायद किसी भी एक बंदे ने किसी भी बुक का 1-2 पेज भी रीड नहीं किया होगा। क्यों? हम अपने माइंड पे काम नहीं कर पा रहे, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड को खुराक देनी पड़ेगी। अगर आप माइंड को खुराक दोगे, कुछ इसमें जाएगा तो कुछ बाहर निकल के आएगा, क्योंकि खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं होती है, ये हमेशा हमारे सर ने बताया हुआ है। और एक और बात यहाँ पे लिखी आ रही है अंग्रेजी के अंदर, देखो कितनी शानदार बात है। इफ यू वांट टू अर्न मोर, अगर आपको एक्स्ट्रा कमाना है, बहुत ज्यादा कमाना चाहते हो, तो प्लीज पुट बिगेस्ट लर्न। आज हम बोलते हैं ना सर वो अंबानी है, अडानी है, फलाना फलाना जो भी है, जो जितना जो अमीर आदमी बना है ना, उतने ज्यादा उन्होंने अपनी एजुकेशन पे काम किया है। उनकी स्कूली एजुकेशन मत देखो, वो 9वीं फेल है, 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, उसको मत देखो सर। वो आज भी 3-3, 4-4 घंटे पढ़ते हैं अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। पता है आपको? ये तो माय डियर फ्रेंड्स, कि आप 8वीं 9वीं फेल हो और आपके नीचे एक सीईओ आके काम कर रहा है, सर सीईओ आपको बेच के खा जाए अगर आपके अंदर एजुकेशन ना हो तो। रियलिटी बता रहा हूं मैं। हम जो बोलते हैं ना कि फोर्ड का मालिक अनपढ़ है, सर वो स्कूल की डिग्री में अनपढ़ है। सर हम बोलते हैं कि बिल गेट्स पता नहीं 8वीं 9th क्लास फेल है, सर वो स्कूल की मार्कशीट में फेल है। आपको पता नहीं होगा कितने कॉलेजों ने उसको अपनी अपनी डिग्रियां ऐसे ही दे दी कि सर आप हमारी डिग्री वैसे ही ले जाओ। इतनी स्टडी करते हैं वो लोग, उन्होंने स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं लिया, बस स्कूल के सर्टिफिकेट के अलावा उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी है अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, जितना एक आदमी पूरी लाइफ में नहीं पढ़ सकता जो अभी तक वो पढ़ चुके हैं। यानी कि वो लोग हर दिन 2-3 बुक्स को पढ़ते हैं, 4-4 घंटा अपनी स्टडी पे देते हैं, इसलिए आज उन्होंने खुद को मार्केट के अंदर स्टैंड किया हुआ है। आप सोचो ना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज भी पढ़ता है। क्यों पढ़ता है वो? और जो जिस पर कुछ है नहीं, जिसने अभी भी नए नए बिजनेस स्टार्ट किया, वो बोलता है सर मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों पढ़ूं? तो सर कहते हैं जिस आदमी के पास में ज्ञान नहीं है ना, वो आदमी होता है गरीब आदमी, वही होता है ना? क्योंकि आपको पता है अगर आप अच्छे लोगों की संगत में जाते हो, जो लोग कामयाब है, अगर आप अंबानी जी के बारे में बुक पढ़ते हो, या आप बिल गेट्स के बारे में बुक पढ़ते हो, या जो लोग कामयाब हुए अगर आप इनके बारे में किताबें पढ़ते हो, तो क्या लगता है आपको क्या आइडिया मिलेंगे? जिंदगी के अंदर फेल होने के आइडिया आएंगे या जिंदगी के अंदर कामयाब होने के आइडिया आएंगे? मुझे आप बताओ। आई थिंक जिंदगी में कामयाब कैसे होते हैं वो आइडिया आएंगे। लेकिन जब उनको हम पढ़ते नहीं है, हम चौंक वालों की मानते हैं, गली में जो है ना वो सुट्टा मारा कालूराम, अरे जी बहुत आई और बहुत गई, है ना? उसको खुद का नहीं पता कि शाम का क्या होगा उसका, और उसके मान के सर मैंने इतनों को बताया था प्लान, सर कोई नहीं जुड़ रहा। माय डियर फ्रेंड्स, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, और जो फुल डे ऐसे करता है ना, पैसा पैसा पैसा, उसको पैसा नहीं मिलता। आपको पता है सारा दिन पैसा पैसा कौन करता है? मैं मेरे मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा। तो वो नहीं बनना अपने को कि हम पैसा 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 कर रहे हैं पूरा दिन, सर पैसा नहीं आ रहा, सर मेरा चेक नहीं आ रहा, सर मेरा चेक नहीं आ रहा। माय डियर फ्रेंड्स, चेक वाले काम करने से चेक भी आएगा। अगर हाईरिच कंपनी से पैसा नहीं आता ना, तो आज 1,48,00,000 लोग ज्वाइन नहीं थे सिस्टम में। सिस्टम तो मजबूत है, लेकिन हम कितना मजबूत है ये हमें चेक करना पड़ेगा।
हम खुद कितने मजबूत हैं। तो प्लीज अपने आप को चेक करें और आज से एक मुट्ठी बंद करें कि मैं डेली चाहे 5 मिनट दूं, लेकिन एक किताब का एक पेज में जरूर पढ़ूंगा। मैं ज्यादा भारी काम नहीं बोल रहा कि आज दिन में एक पेज एक एक बुक का, बताओ पढ़ना आसान है कि नहीं है? ओनली एक पेज हो सकता है। अगर आप दिन में एक पेज पढ़ते हो, साल में 365 दिन होते हैं, आपकी 2 बुक कंप्लीट हो जाएगी सर। और आप जो आज हो वो नहीं रहोगे कल, क्योंकि आपने आज जब एक पेज पढ़ा उसमें 2 बातें नहीं सीखी आपने, जब उनको बिजनेस में अप्लाई होगी ना वो, तो बिजनेस बढ़ेगा आपका। लोग बोलेंगे सर आप जैसा तो कोई नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप में ज्ञान होगा लोग उतना आपको सुनना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। एज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है? सीखने पे ध्यान देना है। हमें अपने जो बुक्स है, ऑडियोज है, वीडियोज है, जो रिकमेंड हो वो देखनी है। यूट्यूब पे जाके एंजॉय करने के लिए वीडियो नहीं देखनी कि चलो हमने इस मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं, ये बढ़िया अच्छा बोलता है, इसको देखने से बढ़िया लगता है, एंजॉयमेंट मिलता है। नो नो, ये गलत वे है। आपको वीडियो जब देखते हो ना, हमेशा कॉपी और पेन पास में रखो कि जो बंदा बता रहा है ना कि 5 बातें जिनसे आपका रिजल्ट प्लान में बढ़िया आएगा, 5 बातें जब आप इन्वाइट करो तो उनको फॉलो करना है, तो उन बातों को लिखो। जब आप लिखते हो ना, सही मायने में आप सीख रहे होते हो और वो बातें आपके माइंड में छप रही होती है। तो आज से हमें ये करना है, क्योंकि मैं आपको हाई रिस्क के अंदर टॉप पे जाता हुआ देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी जो टीम है उसके अंदर सबसे टॉप पे आप लोग हो, सबसे फ्रंट में आप लोग आने वाले हो। जो बिग अचीवर्स ग्रुप है इसमें सबसे फ्रंट में आप आने वाले हो। और मुझे बताओ, अगर कोई इमारत हो तो उसके पिलर कैसे होने चाहिए? हमें इमारत तो बहुत शानदार हमें बिल्ड करनी है, लेकिन उसके पिलर अगर कमजोर रह गए तो इमारत आई थिंक ज्यादा लंबे टाइम तक स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो अपने आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है अपने को, कि लोग आपकी टीम में एक बार आ जाए ना, तो दूसरी कंपनी का प्लान वो उनको कोई आके दिखा ना पाए, दिखा भी जाए ना, तो उनमें हिम्मत ना हो कि उसको वो थोड़ा बहुत भी यहाँ से वहां कर सके। तो अपने आप को मजबूत बनाओ सर, अपने आप को सिखाने के ऊपर मोटिवेट करो। और कोई आपको ये बोलता है कि हमारे को सीखना नहीं पड़ता, हमारा तो ऑटोमेटिक काम होता है ये और वो, तो समझ आना वो आपको दे रहा है झांसा। क्योंकि बिना सीखे आज तक कोई काम हुआ नहीं। मैं तो इतनी बात को सीखा हुआ हूँ। सही है कि नहीं है? बिना सीखे और बिना किए आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। और एक और बात लास्ट में इस साइड वे की बात बोलूंगा मैं, आदमी अपनी औकात के हिसाब से पैसा कमाता है। जितनी उसमें एजुकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसके पास में पैसा आता है। ये बात ही मैंने मेरे बड़े गुरुओं से सीखी है। तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, एक ही कंपनी होती है, उसमें 4 ग्रुप होते हैं, ए बी सी और डी। सबकी शिफ्ट 8-8 घंटे की होती है, लेकिन जो ए शिफ्ट में काम जो जो ए ग्रुप है उसकी सैलरी होती है ₹1,00,000 के समथिंग महीने की। जो बी है उसकी होती है 60,000 रुपए, सी वाले की होती है 25 से 35,000 के बीच में, और जो डी वाला होता है 10,000, 12,000, 15,000 वाला, याद मार के 20,000 वाला। कंपनी एक है, मालिक एक है, काम भी सबका 8-8 घंटे, सबकी सैलरी में डिफरेंस क्यों? अपने आप से कहीं पूछा आपने? कहीं पूछा? क्योंकि चारों ग्रुप के लोगों की एजुकेशन का लेवल, इनका मेंटल लेवल अलग अलग है। आधी पैसा इससे नहीं कमाता, इससे कमाता है। इस पे ध्यान जितना ज्यादा देंगे, जितना खिलाएंगे, उतना आपको आगे लेकर के जाएगा। तो हमेशा नंबर 3 वाले पॉइंट को भी साथ में रखे हमें आगे बढ़ना है इस सक्सेस जर्नी के अंदर, जो कि आपका वेट कर रही है। अब आता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। यानी कि ईमानदारी हमें किससे रखनी है? किसी से नहीं रखनी, खुद से रखो। अगर आपने आज फुल डे में बिजनेस किया, आज आपने 5 प्लान किए, 2 प्लान किए, 3 प्लान किए, आपने कितने भी आपने बिजनेस पूरा दिन आपने काम किया, जब आप नाइट में घर पे आप जाके सो रहे होते हो, क्या आपकी आत्मा खुश होती है? अगर आपकी अंदर की आत्मा बोलती है कि वाह कुलदीप, आज तूने बढ़िया रहा, आज तूने बहुत अच्छा काम किया, आज तूने पूरा काम किया बेटा, आज मत सो जा। अगर आप अपने आप से सवाल करो, अगर आपकी आत्मा आपसे खुश है ना, क्या, तो लोग खुश हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आत्मा आपसे खुश होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन उसने साथ छोड़ दिया ना आपका, उस दिन आपको इस धरती पे कोई भला नहीं कर पाएगा। रियलिटी बता रहा हूं मैं। अपने आप, क्या आपकी आत्मा आपके काम से खुश है? क्या आप अपने एक्शन से खुश हो? मैं औरों की बात ही नहीं कर रहा कि आप किसी और को खुश करो, क्या आप खुश हो? अगर आपकी आत्मा बोल रही कि हाँ बहुत अच्छा किया, आपने फुल डे के अंदर आपने वाकई में काम किया, आपने बहुत शानदार रिजल्ट निकाला, और आपका मन करता है कि शाबाश कुलदीप बहुत अच्छा किया आपने, अगर ये हाथ ऐसे जा रहा आपके पीछे, मतलब आप अपने प्रति ईमानदार हो, आप पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हो। डू गुड एवरी टाइम, हमेशा अच्छा करना है, वर्क अनकंडीशनली।
कंडीशन नहीं लगानी कि आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं, आप ये, अगर आप ये नहीं करते हो तो मैं ये नहीं करूंगा, आप ये नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, टीम वर्क है, और टीम वर्क में कभी कंडीशनें नहीं लगती। क्या, एज ए अप्लाइन आपको उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, अगर वो अगर कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं तब भी, क्योंकि वो तो नहीं है ना, जिसको पता ही नहीं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, और आप उससे गुस्सा कर जाओ तो गलती किसकी, अपने आप से सवाल करके पूछो। हाँ जी, जिसको पता ही नहीं कि मैं गलती कर रहा हूं और उसने गलती कर दी, और आपको पता है कि ये गलती है, और आप उससे गुस्सा हो जाओ, तो गलती किसकी, खुद की। उसे समझा सकते हो, प्यार से बता सकते हो, है ना, और एक ना एक दिन वो जरूर मानेगा, अगर आपने सही तरीके से अगर आप उसे समझा रहे हो तो। गिव योर सपोर्ट बाय हार्ट लाइक योर ब्रदर, अपने छोटे भाई की तरह अपन टीम का सपोर्ट करें। अगर आपके छोटे भाई की आईडी आपकी टीम में लगी होती तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करते? क्या उसकी लेफ्ट राइट पे जाके आप जाके लोगों से नहीं मिलते? क्या आप उसको ये बोलते ये तेरी पावर है, ये तेरी विकर है, इधर तू जा, मैं तो इधर इधर काम करूंगा? नो, नहीं बोलते आप, है ना। तो हमेशा क्या करना है, पहला अपने आप से ईमानदारी की हाथ ऐसे आना चाहिए अपना कंधे के ऊपर हमेशा। सेकंड, हमेशा अच्छा करना है अपने को, और अनकंडीशनली काम करना है। जितना ज्यादा हम कंडीशनल लगाएंगे ना काम के अंदर, कि आप इसमें ये नहीं आओगे तो मैं आपका ये नहीं करूंगा, आप ये यहाँ नहीं आए तो मैं आपका ये नहीं करूंगा, आप ये नहीं करो तो आपका ये नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा गलत वे है। हमेशा कंडीशन नहीं लगती हमारे काम, क्योंकि यहाँ कोई आपका एम्प्लॉय नहीं है, आप कंडीशन लगा ही नहीं सकते। आप उन्हें फायदा बताओ, बेनिफिट बताओ, सिंपल कोई भी काम करने का। और जिन लोगों को नहीं करना, वो लोग क्या देते हैं, बहाना देते हैं। और जिंदगी में एक बात तो सच है, मैंने भी देखी है, या तो बना लो बहाना और या बना लो पैसा, दोनों में चीज एक ही बनेगी। या तो ये बना लो जो बहाना है, या ये पैसा बना लो, जो अच्छा लगे वो बना लेना। कोई बोलता है सर मौसम खराब है ना, बारिश जून चल रही है, गर्मी ज्यादा है, इसलिए सर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये भी एक बहाना है, क्योंकि कंपनी में तो डेली लाखों लोग जुड़ते हैं, तो वो कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। आप रास्ता निकालो ना कि सर बाहर बारिश आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं 4 आईडी निकाल के सोऊंगा शाम तक, मैं 4-5 प्लान करूंगा। इतनी फैसिलिटीज है, हम कॉल पे प्लान दे सकते हैं, हम जूम के ऊपर आके प्लान दे सकते हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर आके प्लान दे सकते हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज है हमारे पास में। तो क्या हमें बहाना करना चाहिए कोई चीज का? नो नो, हमें बहाना नहीं देना है, हमें अनकंडीशनली हमें क्या करना है, हमें बिजनेस का हमें क्या करना है, काम को हमें बिल्डअप करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 बातें हैं, अगर इनको पकड़ के चले तो मैं यही कहूंगा, जो सक्सेस की जो सीढ़ियां हैं, ये जो सीढ़ियां आप देख पा रहे हो, ये आपको कभी भी इन सीढ़ियों से गिरने का कभी भय नहीं होगा, अगर आपने इन 4 बातों को पकड़ के रखा तो। PATH, ये आपकी सपोर्ट है एक प्रकार से, अगर आपने इसको हमेशा पकड़ के रखा तो आपकी मंजिल बहुत ही शानदार होने वाली है, आपकी यात्रा एकदम सुखमय होने वाली है। तो क्या आज से हम इन 4 बातों को रियलिटी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे? इफ यस, आप लोग लिख सकते हैं। और मेरा सेशन यहीं तक का था, थैंक यू सो मच। और आगे के लिए मैं आज के होस्ट मिस्टर इंद्रपाल सिंह जी को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप आए, आपका मोस्ट वेलकम है। और अगर मेरे मुंह से कोई चीप वर्ड निकला हो मीटिंग सेशन लेते हुए, उसके लिए आपसे मैं सॉरी चाहूंगा। और जितनी भी अच्छी बातें थी वो हमारे गुरुओं की थी, हमारे सिस्टम की थी, तो आपको जो भी थैंक्स करना हो आप उनको कर सकते हैं। तो सर आप प्लीज आइए, और आके सर आप 1-2 लोगों को सर आप उनसे पूछें, उनका रिव्यू लें, किसने क्या आज के सेशन में सीखा। सर वेलकम, प्लीज सर। वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार और जबरदस्त सेशन रहा आज का। और कुलदीप सर ने हमें वो चीजें बताई साथियों जो बिजनेस के अंदर जरूरी है, पाथ यानी रास्ता। अब इस रास्ते पे यदि हमने ईमानदारी से काम किया और धैर्य रख के काम किया ना,